किसी भी कारखाने या मिल के बंद हो जाने का सीधा साधा मतलब ये हुआ करता है कि वहाँ काम करने वाले हुनरमंदों और मज़दूरों के साथ साथ उनके अहले खाना और ख़ास तौर पर नई नस्ल बुरी तरह से मुतासिर होगी। कुछ यही हाल टीआईपी वहाँ पर काम करने वाले 1500 मुलाजमीन और उनके अहलो अयाल का भी है। तालीम, सेहत, रोज़गार, घरेलू सुकून, घरेलू आसूदगी और मुस्तकबिल के ख्वाब सभी कुछ फैक्ट्री के मुकद्दर के साथ मशरूत होकर रह गए हैं। इसीलिए टीआईपी हरिपुर में बसने वाले हर बच्चे की आंखों में खौफ है, हर औरत की आंखों में बेयकीनी है। और ये सब लोग हुकूमत वक्त से अपने होने वाले मुआशी कत्ल के बारे में क्या क्या फरियादें कर रहे हैं। अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान सकना हरिपुर के मुलाजमीन का कारखाने में प्रोडक्शन के ना होने और हुकूमत की तरफ से इदारे की तबाही पर भी कुछ न कर सकने का किस्सा एक हकीकत है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में काम करने वालों के अहले खाना भी अजियत और खौफ का शिकार हैं। हम हर साल परेशान होते हैं, कभी पे नहीं आती, कभी ये नहीं होता, कभी वो नहीं होता। अगर ये इदारा भी ना हुआ तो फिर यहाँ के बंद हो गया तो फिर यहाँ के बेरोज़गारी का क्या हाल होगा। फिर वही बात है, आजकल डकैतियाँ और क्या कुछ हो रहा है। फिर उस तरह अगर नई नस्ल की ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि टीआईपी के साथ हम हैं। अगर टीआईपी नहीं होगी तो बहुत बड़ा मसला होगा। बाहर रहेगी, चलेगी तो हमारे हरिपुर का नाम रोशन होने के साथ साथ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन होगा। टीआईपी हरिपुर जैसा माजी का शाहकार इदारा दिवालिया हो जाने से हजारों कारीगरों का बेरोजगारी तो मुकद्दर बनेगी ही, लेकिन इनके हजारों बच्चे भी सेहत, तालीम और मुनासिब तरबियत से महरूम रह जाएंगे। टीआईपी के हालात ख़राब है। मेरी हुकूमत से अपील है कि टीआईपी को चलाया जाए। टीआईपी ना चल सकी तो मेरे अबू की नौकरी छूट जाएगी। मैं अपनी तालीम कैसे मुकम्मल करूँगा। घर सब परेशान होते हैं, काफ़ी लोग घर से बेघर हो गए हैं। If our TIP become blocks, our parents, there are nowadays educated people are so many things doing in other areas. It will be quite difficult for us to get admission in the other schools where if someone lose their jobs, so it will be quite difficult in this time. You can't expect anyone to help anyone. तनख्वाहें नहीं मिल रही और इन तनख्वाहों की वजह से हमारी तालीम पे भी बहुत असर पड़ रहा है और खर्चात भी, आजकल महंगाई इतनी है। टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन के अहले खाना के अलावा इस इदारे से मुंसलिक कई तालीमी इदारों के असातिज़ा भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। किसी को तनख्वाह मुयस्सर नहीं और कोई प्रमोशन को रो रहा है। सरकार को इस बड़े बहरान से निमटने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात उठाने चाहिए। अगर टीआईपी किसी बहरान के शिकार होगी तो यकीनन हम लोग भी शिकार होंगे। इसको हुकूमत सपोर्ट करे और ये इदारा चले और उसके साथ जो ये इतने अदारे मुंसलिक हैं ये भी उसके साथ काम करें। कितने सालों से हमारी इंक्रीज़ जो है बिल्कुल रुकी है, कोई हमें इंक्रीज़ नहीं दी गई। मतलब फिक्स जो पे पहले थी उसी पे हम काम कर। अब 15 को मिली है हमें पे। मुझे तो 94 में आई हूँ तो एक ही दफ़ा मिला है, इसके बाद कभी हमें मतलब बोनस नहीं मिला। हमें स्कूल बंद हो जाता है तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। ये इसलिए कि ये टीआईपी जो है ये असासा है हमारे इस हज़ारे का। टीआईपी के माली बहरान और इदारे के जवाल ने हरिपुर के कई कारीगरों से जिंदगी के खुशगवार लम्हात छीन लिए हैं। घरेलू सुकून तबाह हो गया और हज़ारा डिवीजन के ये मासूम हुकूमत वक्त से अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल बारे कई सवाल करते हैं। फैक्ट्री बंद होगी तो ज़ाहिर ये सारे हमें निकाल देंगे। स्कूल वाले भी तो तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो फीसेस नहीं दे पाएंगे, तो फिर ज़ाहिर जाना पड़ेगा हमें यहाँ से। इसी दौरान हमारी मुलाकात टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान यानी टीआईपी में काम करने वाले गरीब चौकीदार से हो गई। गुर्बत, कच्ची मुलाजमत, कलील तनख्वाह और बाल बच्चों की दाल रोटी, सेहत, तालीम सभी कुछ इस मेहनत कश के लिए दीवाने का ख्वाब बनकर रह गया है। गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई पर ऐशो इशरत करने वाले हजरात ज़रा तवज्जो से इस मेहनत कश की बात सुने। 3000 तनख्वाह है, उसमें से 8 छुट्टियाँ कटी जाती हैं। पीछे हमारे 2200 रुपये बचते हैं। डेली वेजेस पे काम करते हैं टीआईपी में? इस पे काम करते हैं। तो आप लोग ये बताएं कि हमारे 4 बच्चे हैं, वो स्कूल कैसे पढ़ेंगे, वो बड़े कैसे होंगे, उनको हम राशन कैसे देंगे। जब तक ये ऐसी पिछले टाइम मुझे होटल पे काम ना करें तो हमारा काम नहीं चलता है, राशन भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। टीआईपी जैसे बड़े इदारे के बंद हो जाने पर हज़ारा डिवीजन में बसने वाला हर खासो आम परेशान है।
ऐसे में इन मासूम बच्चों से लेकर अवामी नुमाइंदों तक हर कोई हुकूमत वक्त से टीआईपी के मुस्तकबिल के बारे में फरियाद कर रहा है। सर मेरी क्वेश्चन ये है कि अदारा है तो सब कुछ है, अदारा नहीं है तो कुछ नहीं है। हमको काम दिया जाए, नई टेक्नोलॉजी दीजिए सर। From my point of view, the exactly thing is TIP must run because from a lot of expectations of people are from TIP. Telephone Industries of Pakistan, the main branch of telephone industries, so that why I think that it would be very better if it runs for a long years. सदर से ये अपील है कि आप जो हैं फैक्ट्री को ज़रूर चलाएं, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं, और क्योंकि अगर आप फैक्ट्री नहीं चलाएंगे तो बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे। ये मेरे जहन में है कि मैं इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब से इलादा मुलाकात करूँगा, जो इनके कंसर्न मिनिस्टर हैं उनके साथ इलादा मुलाकात करूँगा, और वो मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मेरा रब्ता हो रहा है, मैं एक बाकायदा उसका तैयार करके वो प्रोग्राम वज़ीर आज़म के पास रखूँगा। तो वो अभी सारे इसी फिक्र में हैं कि हम कहीं से इनको बिज़नेस ला के दें, ताकि जो इनकी वो रूटीन थी उससे हट के नई चीज़ें भी ये बनानी शुरू करें, और ये ज़ाहिर है उसका मेन पीछे मकसद यही है कि ये फैक्ट्री चले। टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान हरीपुर के माली हालात, यहाँ हज़ारों मुलाजमीन का बमा अहलो अयाल मुआशी कत्ल और आज तक की सूरत हाल सच के सफ़र में वाज़े हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाई जा सकती है कि ये कीमती इंडस्ट्री बच जाए? तो इसका जवाब भी हाजिर है। अगर वापडा वाले इसके साथ कोई मुआहदा कर लें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इन लोगों का मसला हल हो जाएगा। हमें अगर वापडा से सिर्फ स्टैटिक मीटर का काम मिल जाए तो तब भी ये टीपी जो है वो सर्वाइव कर सकती है। जो साहिब इक़्तिदार हैं जो इस वक्त ऊपर बैठे हुए हैं, वो इस बात को देखें कि अपने इदारों को तबाह करने के बजाय उनकी सर्वाइवल की तरफ, उनकी रिवेटलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया जाए। इन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए और टीआईपी को दोबारा चलाने के लिए जो वाहिद प्रपोज़ल इन भाइयों की तरफ से है, वो वही एक प्रपोज़ल है कि इसको वापडा के साथ इसका कोई एग्रीमेंट हो जाए। वापडा का जितना मटीरियल ये बना के उन्हें दे सकते हैं वो यहाँ से जाए, बजाय इसके कि वो बाहर से कहीं से खरीदें। टीआईपी हरीपुर यानी टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान एक डूबती हुई नैया का नाम है। आज सच के सफ़र में हमने यहाँ पर लगी हुई पुरानी मशीनरी, कारीगरों की हुनरमंदी, इनके बीवी बच्चों का मुआशी इस्तेहसाल और माजी के हुक्मरानों की नाअहली का मुख्तसर जायज़ा लिया। मकसद ना तो हुकूमत पर तनकीद करना है और ना ही किसी की दिल आज़ारी, और ना ही मकसद माजी के किसी लुटेरे की लूट मार का मातम करना है, बल्कि आज सच का सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि किसी ऐसी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके जो टीआईपी जैसी कीमती इंडस्ट्री और यहाँ पर काम करने वाले हज़ारों कारकुनों को माली बहरान से निकाल सके। तो इसका जवाब है कि हाँ, ऐसी सूरत हाल मौजूद है। अगर सरकार एनर्जी मीटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टीआईपी हरीपुर को देने के लिए वापडा को पाबंद कर दे तो एक बार फिर से मिल का पहिया घूम उठेगा और गुर्बत की भट्टी में झुलसा हुआ मजदूर एक बार फिर से जी उठेगा। अगर हमारे सनती इदारे इसी तरह बंद होते रहे, अगर हमारा हुनरमंद इसी तरह बेरोज़गारी की मौत मरता रहा और कोई इस मामले में संजीदा ना हुआ, तो यकीन कर लीजिए कि दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी कुव्वत के साथ किया जाने वाला किसी भी किस्म का अलायंस हमें तबाह होने से नहीं बचा सकता। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। मिलो मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शान, दहकान भी झूमेंगे। इन मिलो मशीनों के सब पहिए घूमेंगे।